ट्रूडो सरकार पर फूटा मोदी का गुस्सा। बस अब बहुत हो गया, जल्द से जल्द कदम उठाए सरकार। ट्रूडो सरकार पर पुतिन बोले मूड में आए मोदी, कहा अब बर्दाश्त से बाहर। भारत के साथ आए किम जोंग उन, भारत के खिलाफत पर अमेरिका को जोरदार तमाचा। पहली बार अमेरिका पर इस तरह बोले किम, जिससे दहल उठा पूरा अमेरिका। भारत को अकेला ना समझे अमेरिका। किम जोंग उन ने कहा कि हमारा मिसाइल परीक्षण अमेरिका को सीधी धमकी है। धड़ाधड़ मिसाइल परीक्षण के बाद किम जोंग उन की धमक ने अमेरिका को दहला दिया, बजा दिया भारत के साथ अमेरिका के खिलाफ बिगुल। दोस्तों, खालिस्तानियों ने भारत की नाक में दम कर रखा है। आए दिन इनका नया ड्रामा शुरू हो जाता है। भारत में रह रहकर तो कुछ उखाड़ नहीं सकते, इसीलिए इन्होंने अब कनाडा और इंग्लैंड जैसे देशों में अपनी दुकान खोल रखी है। इनकी दुकान इन देशों में चलती भी बहुत है। इसके पीछे की वजह यह है कि दोनों देश भारत से जल भुन उठते हैं, क्योंकि भारत समय समय पर इनके फेम, डेमोक्रेसी वाले प्रोपेगेंडा को दुनिया के सामने एक्सपोज करता रहता है। इसलिए इन देशों की चिढ़ भारत से बढ़ चुकी है और यही वजह है कि इन खालिस्तानियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाते हैं। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं इन खालिस्तानियों के नए ड्रामे के बारे में, जिससे भारत सीरियस हो चुका है। भारत अब इनको बख्शने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पारा अब हाई हो चुका है। अब प्रधानमंत्री ने ट्रूडो सरकार को टाइट करने का फैसला किया और भारत के इस फैसले से कनाडा में अफरा तफरी मच चुकी है। खालिस्तानियों का जनमत संग्रह, भारत का कड़ा विरोध। पीएम मोदी ने कहा कार्रवाई करे ट्रूडो सरकार। दोस्तों, भारत ने कनाडा में खालिस्तान समर्थक तत्वों द्वारा जनमत संग्रह कराए जाने पर रोक नहीं लगाए जाने पर गहरी आपत्ति और खेद व्यक्त किया है। भारत के इस रिएक्शन से कनाडा में अफरा तफरी मच चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी सप्ताह कनाडा के जस्टिन ट्रूडो सरकार से 6 नवंबर को ओंटारियो में प्रतिबंधित संगठन की तरफ से आयोजित की जाने वाली तथाकथित खालिस्तान जनमत संग्रह को रोकने के लिए कहा है। उन्होंने इससे संबंधित एक डिमोर्शे दिया है। इसका मतलब लिखित विरोध पत्र होता है। पीएम मोदी की तरफ से जस्टिन ट्रूडो को भेजे गए विरोध पत्र में कहा गया कि प्रतिबंधित संगठन के इस तरह की हरकतें भारतीय क्षेत्र में अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देता है। भारत इससे बेहद नाखुश है और जल्द ही इसका असर भारत और कनाडा के रिश्तों पर पड़ेगा। बस इसके बाद होना क्या था, पूरा कनाडा प्रशासन सर पर पांव रखकर दुम दबाकर भागने लगा। भारत सरकार ने सिख चरमपंथी पन्नू द्वारा चलाए जा रहे SFJ के मुद्दे को कनाडा सरकार और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को बताया था। इसके बावजूद ट्रूडो सरकार ने एक मानक लाइन तैयार कर दी। इसमें कहा गया कि कनाडा में लोगों को इकट्ठा होने और अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार है। अगर वे शांतिपूर्वक बिना कानून को तोड़े ऐसा करते हैं तो ये जायज है। हालांकि सच बात तो ये है कि कनाडा में वोट बैंक की राजनीति के कारण वहां भारतीय विरोधी ताकतों पर लगाम लगाने के लिए ट्रूडो सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। प्रतिबंधित संगठनों का अलगाववाद का एजेंडा। दोस्तों, आपको बता दें कि सिख फॉर जस्टिस को भारत ने 2019 में एक गैर कानूनी संगठन के रूप में प्रतिबंधित कर दिया गया था। अपने अलगाववादी एजेंडे के तौर पर यह संगठन खालिस्तान बनाने के लिए पंजाब स्वतंत्रता जनमत संग्रह अभियान चलाता है। नई दिल्ली ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह का अभ्यास भारतीय परिवासियों को विभाजित करने के लिए किया गया है। तथाकथित जनमत संग्रह ओंटारियो में स्थित एक निजी सम्मेलन केंद्र में हो रहा है। पहला जनमत संग्रह 18 सितंबर 2022 को ओंटारियो में ब्रम्पटन में आयोजित किया गया था। पिछले कुछ समय से खालिस्तानी प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस SFJ खालिस्तान नामक देश बनाने के लिए जनमत संग्रह करा रही है, जिसकी वजह से ओंटारियो राज्य में ब्रम्पटन शहर से तनाव की खबरें प्राप्त हो रही हैं। प्रतिबंधित संगठन SFJ भारतीय विशेष रूप से पंजाबियों से जनमत संग्रह में शामिल होने के लिए कह रहा है। पहले इन्होंने इसका नाम रेफरेंडम 2020 रखा था। हालांकि कोरोना के कारण यह प्रयास असफल रहा था। किसान आंदोलन के समय भी प्रतिबंधित संगठन ने जनमत संग्रह कराने की बात की थी। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जहां भारत के साथ आकर किम जोंग उन ने अमेरिका की सांसें अटका दी है। उत्तर कोरिया एकमात्र ऐसा देश है जिससे अमेरिका खौफ खाता है। आज वही किम जोंग ने अमेरिका को सीधी धमकी दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से अमेरिका भारत के खिलाफ हो गया है और वो लगातार भारत के खिलाफ पाकिस्तान के हित में बड़े बड़े कदम उठा रहा है। उत्तर कोरिया के तानाशाह नेता किम जोंग उन ने सीधे शब्दों में अमेरिका को धमकाया है और कहा है कि अगर उत्तर कोरिया ने जितने भी मिलिट्री ड्रिल्स किए हैं वो अमेरिका के लिए गंभीर चेतावनी है। जरा सोच कर देखिए, अपने आप में यह कितना बड़ा बयान है। इस तरह की धमकी सुनकर किसका दिल नहीं बैठ जाएगा जब किम जोंग उन अमेरिका को हमले की धमकी दे रहा हो और अमेरिका से डरने को बोल रहा हो। इसके साथ ही किम जोंग उन ने पिछले 2 हफ्तों में एक के बाद एक 7 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किए हैं और अब उन्होंने अमेरिका को रोकने के लिए अपनी परमाणु क्षमताओं के प्रदर्शन का वादा किया है।
उत्तर कोरियाई नेता की ये धमकी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर चेतावनी माना जा रहा है। किम जोंग उन की ये मिसाइल परीक्षण अमेरिका को ठंडा कर देती है। एक तरफ अमेरिका रूस यूक्रेन को भिड़ाने में व्यस्त है, दूसरी तरफ वो भारत के खिलाफ लगातार बड़े बड़े कदम उठाए जा रहा है। ऐसे में किम जोंग उन का भारत के साथ आकर खड़े हो जाना एक बड़ी बात है और इस बात ने अब अमेरिका की नींदें उठाना शुरू कर दिया है। किम जोंग उन ने कहा कि 25 सितंबर से उत्तर कोरिया जो लगातार बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर रहा है और एक बैलिस्टिक मिसाइल जापान के ऊपर से भी दागा गया था, जो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए गंभीर चेतावनी है। इस मिसाइल परीक्षण से जापान में भगदड़ मच गई थी। वहां तो लोगों को घर से निकलने तक और ट्रेनों को भी बंद कर दिया गया। उत्तर कोरिया के सैन्य अभ्यास में दक्षिण कोरिया के हवाई अड्डों और अन्य सैन्य ठिकानों पर नकली परमाणु बम गिराने और रॉकेट हमला करना भी शामिल है। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने इस सैन्य अभ्यास को अमेरिका के नेतृत्व में दक्षिण कोरिया और जापान के संयुक्त सैन्य अभ्यास के खिलाफ एक प्रतिक्रिया बताया। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले दिनों अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने दक्षिण कोरिया की यात्रा की थी, जिसके बाद तीनों देशों के बीच नेवी सैन्य अभ्यास शुरू हो चुका था। इसके बाद उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक 7 बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण किए और एक बैलिस्टिक मिसाइल तो जापान के ऊपर से भी दागा। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया का जवाब। दोस्तों, उत्तर कोरिया की तरफ से अमेरिका को उस वक्त धमकी दी गई जब उत्तर कोरिया की सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी देश की स्थापना का जश्न मनाती है और इस मौके पर उत्तर कोरिया अपने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करता है। वहीं उत्तर कोरिया पर प्रेशर बनाने के लिए अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान लगातार इस क्षेत्र में सैन्य अभ्यास करते रहते हैं। किम जोंग उन ने अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के 3 साल के अधिक समय से रुकी हुई परमाणु वार्ता को फिर से शुरू करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। किम जोंग उन ने बढ़ते तनाव के लिए मित्र देशों को दोषी ठहराया और परमाणु वार्ता के विरोध की पुष्टि की। किम जोंग उन ने कहा कि और भी अधिक शक्तिशाली और दृढ़ इच्छा शक्ति और कार्यवाही के साथ हमें उन दुश्मनों को और भी स्पष्ट संकेत देना चाहिए जो अंतहीन रूप से विशाल सशस्त्र बलों को शामिल करके क्षेत्र में तनाव बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में कहा गया कि उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण करने वाला है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।